मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने वाला हूं कि यदि दुनिया में यदि आपका कोई साथ न दे, सारा संसार आपसे नाराज हो जाए, भाई नाराज हो जाए, परिवार नाराज हो जाए, पत्नी नाराज हो जाए, पति नाराज हो जाए, मैं सबके लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में बताने वाला हूं कि जब भगवान की भक्ति करके थक जाएं और कोई हल नहीं निकले तो क्या करना चाहिए आपको। भगवान की भक्ति से आप थक इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जानते ही नहीं कि भक्ति आखिर होती है क्या। अब मैं आपको तर्क के माध्यम से समझाता हूं कि क्या भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। क्या भगवान का सुबह शाम नाम लेना, हर रोज मंदिर जाना, व्रत रखना, नाम जपना भक्ति है? अगर आपका जवाब होगा हाँ, तो मैं सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। आप इसलिए गलत हो क्योंकि भगवान को आपकी चापलूसी नहीं चाहिए, उनको आपका समर्थन भी नहीं चाहिए, वो आपको अपना चमचा भी नहीं बनाना चाहते हैं। जो हर वक्त उनकी तारीफ करता है, जो हर वक्त उनकी तारीफ करता रहे, उनको नहीं पसंद कि आप उनको खुद को तकलीफ दे करके ब्लैकमेल करें। तो आइए आपको एक इतना आसान तरीका बताता हूं भगवान की भक्ति का, जो आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे और कभी थकेंगे भी नहीं, और भगवान भी आपकी हर बात हर बार सुनेंगे। ये तरीका मेरे बुजुर्गों के द्वारा मुझे बताया गया था, जो मेरी तर्क बुद्धि के हिसाब से भी ठीक है और मेरा आजमाया कामयाब तरीका है, जिसे मैं बता रहा हूं। आप भगवान जी को एक आदर्श पिता जी समझें, और भगवान कहते ही भी हैं कि एक मनुष्य ही नहीं, भगवान कहते हैं कि 84 लाख जीव मेरा संतान है। आप भगवान जी को एक आदर्श पिताजी समझें। अब आप सोचें कि आप अपने पिता से कैसे व्यवहार करते हो तथा पिता आपसे कैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। हर माता पिता अपने पुत्र से एक अच्छे व्यवहार का उम्मीद करते हैं ना। अब सामने सोच लिया तो समझिए कि एक पिता अपने बच्चों से चाहता है कि उसके बच्चे सही राह पर चलें, अच्छे कर्म करें, जो भी वह कहे उसको माने, अपना सब काम समय से करें तथा दूसरे बच्चे से यानी अपने बहन भाइयों से प्रेम पूर्वक रहें। एक पिता की लालसा होती है। इसके अलावा एक आदर्श पिता आपसे क्योंकि प्यार करता है तो वो भी चाहता है कि आप उससे प्यार करें। तो बताइए भगवान से बड़ा पिता कौन हो सकता है। भगवान तो सबसे संसार के सबसे सुंदर पिता हैं। आपका सारा दुनिया साथ छोड़ देगा लेकिन भगवान आपका साथ छोड़ने वाले नहीं। अब अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो क्या कभी आप प्यार करते करते थक सकते हैं? क्या एक पुत्र अपने पिता से प्यार करते कभी थक सकता है? नहीं ना। बस यही समझना था आपको। जब आप भगवान से पिता पुत्री का या पिता पुत्र का रिश्ता बना लेते हैं तो आपको भगवान से सिर्फ प्यार करने की जरूरत है। और जब आप भगवान से पिता के समान प्यार करेंगे तो उसकी आज्ञा मानेंगे तो आपको अपने भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो आपका मन वैसे ही पढ़ लेंगे जैसे एक पिता बिना बच्चों के मांगे बिना ही जानता है कि बच्चों की क्या जरूरत है और उसको पूरी करता है। अब जब आप भगवान को अपना पिता बना लेंगे और उनसे प्रेम करेंगे तो आप जिद भी करेंगे तो पूरी करेंगे भगवान। लेकिन आपको तो पहले पिता बनाना होगा। पिता नहीं बनाइएगा तो पुत्र के लिए पिता क्या सोचेगा। अब आप बताओ, क्या कोई प्यार करते करते भी थकता है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान से बड़ा साथी, भगवान से बड़ा मित्र, भगवान से बड़ा जो कुछ भी समझ लीजिए। मीरा ने तो यहां तक समझ लिया कि भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे भाई हैं। आपको जो कुछ भी बनाना है भगवान को बना सकते हैं। भगवान तो सदैव आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आप बनाना ही नहीं चाहते, केवल थोड़ा सा पूजा करते हैं लेकिन बहुत सारा सामान मांग लेते हैं भगवान से। धन मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं। तो आपसे मैं आग्रह करके निवेदन सभी भक्तों से कर रहा हूं कि भगवान के साथ
एक पिता पुत्र का व्यवहार होना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से व्यवहार चाहता है, उसी प्रकार पुत्र भी अपने पिता से व्यवहार चाहता है। तो भगवान को सब चीज मान लें, भगवान आपका सब चीज कर लेंगे। भगवान किसी प्रकार का आपको दुख देने वाले नहीं। केवल भगवान से प्रेम कीजिए, केवल प्रेम कीजिए। इस संसार से प्रेम करना यदि छोड़ दें, केवल भगवान से प्रेम करना आप समझ जाएं, तो आपको दुनिया में किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। यहां तो आप धन दौलत मांगने के लिए भगवान से प्रेम करते हैं। आप ही बतावें कि क्या केवट भैया ने भगवान से धन मांगा? भगवान से तो उतराई भी नहीं केवट भैया लिए। क्या सेवरी माता ने भगवान से धन मांगा? नहीं प्रभु, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भगवान को अपना सब चीज मान लीजिए। भगवान आपके साथ सदैव तैयार हैं। आप मानते कहां हैं? आपने तो गर्भ में जब आप पल रहे थे तो भगवान ने दर्शन दिया और भगवान से आपने वादा किया कि मैं जाऊंगा, केवल मनुष्य जो मानव धर्म है उसको मैं निभाऊंगा। लेकिन आने के बाद तो आप सब चीज भूल जाते हैं। यही सबसे दुख का कारण है। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं कहता हूं कि आप किसी को न समझें, किसी को न माने, केवल भगवान के शरण में रहें और भगवान से जो वादा किए हैं उनको पूरा करें। यही आपकी मानवता है, यही आपका धर्म है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव।